कांग्रेस के सत्याग्रह पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया। कांग्रेस के सत्याग्रह पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया। कांग्रेस ने संविधान को रौंदा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कांग्रेस को सत्याग्रह नहीं पक्षपात करना चाहिए और पश्चाताप करने की सलाह देते हुए नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया। कांग्रेस को संविधान की बात करने का हक नहीं है। आपातकाल देश के लिए काला अध्याय है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सत्याग्रह को लेकर कहा है कि संविधान को आत्मा में बसाना होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या कहा, एक बार सुन लीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर कांग्रेस की किस बात पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तंज कसा, तो ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के मामले में कांग्रेस संविधान सत्याग्रह कर रही है और कल ग्वालियर में कांग्रेस नेता और विधायक उपवास रखेंगे। इसको लेकर सिंधिया ने तंज कसा है। राजनीतिक दल ने 25 जून 1975 पे बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को पैरों में रौंद दिया था। संविधान की बात करेगी, संविधान को हाथ में लेके घूमने से कुछ नहीं होता। 50वीं बरसी है इमरजेंसी की, आपातकाल की। उनको तो हर वर्ष 25 तारीख को, मतलब कल के दिन का पश्चाताप करना चाहिए। बीजेपी के नेता अत्याचार और अन्याय की एक लंबी लिस्ट जारी हो गई 2024 से आज तक। मैं मानता हूं संविधान विरोधी है बीजेपी, बाबा साहब विरोधी है बीजेपी, दलित विरोधी है बीजेपी। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है संविधान सत्याग्रह का और ये हम जारी रखेंगे जब तक ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का निर्माण नहीं होता। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रंजना दुबे मेरी सहयोगी सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, देखिए अब ये विषय पर लगातार राजनीति हो रही है। कांग्रेस ने सत्याग्रह किया जिस पर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी निशाना साधा है। क्या मायने निकाले जाए उनके बयान के? देखिए रसिका, आपातकाल से पहले मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक सियासत है वो बहुत ज़्यादा गर्मा गई है। देखिए कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो आपातकाल के दिन ही संविधान सत्याग्रह यात्रा निकालने जा रहे हैं और उसकी शुरुआत ग्वालियर से ही करने वाले हैं। और इसके पीछे का मकसद यही है कि जिस तरीके से आज उन्होंने दलितों के बीच में जाकर खाना खाया और उनके साथ बैठकर एक तरीके से कहा कि किस तरीके से आपके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। दूसरी बात, कल भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में आपातकाल जब लगा था उसको लेकर काले अध्याय के रूप में मना रही है और हर एक बूथ पर कार्यकर्ता और तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में जब एक तरफ सियासत गरमाई हुई है तो दूसरी तरफ इसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ दलित वोटर्स ही हैं और इनको एक तरह से साधने की कोशिश भी है और एक तरह से इनके बीच में कांग्रेस अपनी जड़ें मजबूत करने की और ज्यादा कोशिशों में जुटी हुई है। देखिए कांग्रेस इस बात को लेकर ये कह रही है कि कैसे उनके साथ अन्याय और अत्याचार हुआ है, लेकिन अब इस बात को लेकर तमाम बड़े नेता यहाँ पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ये कहा है कि कांग्रेस को सत्याग्रह नहीं करना चाहिए बल्कि उनको पश्चाताप करना चाहिए कि कैसे उन्होंने संविधान को कुचलने का काम किया था। यानी अब कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने स्तर पर जनता के बीच में अपनी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ दलितों पर हो रहे अत्याचार और उनके लिए कैसे वो काम कर रही कांग्रेस, इस बात को लेकर आगे बढ़ रही है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की नाकामियों और आपातकाल को काले अध्याय के रूप में जनता के बीच ले जाने की कोशिश में जुटी हुई है और इसलिए देखना ये होगा कि कल जिस तरीके से जब पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने आयोजन करते हुए नजर आएगी तो सियासी जो बवाल है वो आगे और बढ़ेगा और जो सियासत है और ज्यादा इस पर और आगे सियासत भी देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।